औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट, टिकटॉक और लिंक्डइन। अब नवाज शरीफ जो हैं वो पार्टी के सदर बन गए हैं, वो दोबारा एक्टिव हो गए हैं। गो के वोट की सतह से तो एक्टिव हुए नहीं, अवाम में एक्टिव हुए नहीं, लेकिन पार्टी में जो उनकी डिक्टेटरशिप है अब वो कायम हो गई है। जैसे ही वो उनके हाथ में पार्टी के इख्तियारात आए तो उन्होंने तकरीर कर दी और उन्हें आज से फिर 20-25 साल पुरानी याद जो है वो सताने लगी। याद क्या थी? याद ये थी कि आखिर मुझे क्यों निकाला। ये 90s की 93 की बात है जब उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला, और अगर मुझे निकाला ना जाता तो आज मुल्क जो है वो बेतहाशा तरक्की कर रहा होता। शायद वो इस खित्ते का पाकिस्तान जो है अमेरिका बन जाता। नवाज शरीफ को वो दुख अभी तक मौजूद है कि आखिर मुझे क्यों निकाला। पीछे भी जब इन्होंने कैंपेन चलाई तो उसमें भी यही बात थी कि मुझे क्यों निकाला। फिर वोट को इन्होंने इज्जत देने की बात की तो वोट को तो इज्जत ना दी, लेकिन अवाम ने इनको निकाल के बाहर किया और इन्हें बताया कि क्यों निकाला। आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब, आपको नहीं मालूम है कि आपने जो है इमरान खान को कैसे निकाला, आपने बेनज़ीर को कैसे निकाला, आपने जुनेजे को कैसे निकाला, आपने गिलानी के कैसे मामलात उलट पलट किए, सारे ये आपको नहीं मालूम है। और फिर जो 30 से 35 या 40 साल अगर हम दीगर हुकूमतें पंजाब की वफाक की आपकी मिलाएं तो आप इस मुल्क पर इतने अरसे तक बराजमान रहे, आप हुक्मरान रहे, तो आपने क्या किया? हकीकत यह है कि आपने एक ऐसा हॉस्पिटल तक नहीं बनाया जहां पर आपका इलाज हो सकता, जहां पर आपके प्लेटलेट्स कायम और दायम रहते, आपको लंदन या अमेरिका ना जाना पड़ता। लेकिन आपको जब भी मसाइल पैदा हुए तो आप फौरन ही बैरून मुल्क दौड़े। ये किया है आपने मुल्क के लिए। मुल्क को क्या तरक्की दी? मुल्क को ड्राइवर बना दिया येलो कैब देकर। ठीक है, अवाम जो है वो तरसती रही, वोट का जो है वो बलात्कार होता रहा, वोट की इज्जत और तकरीम को जो है धूल में मिला दिया गया। और भी नवाज शरीफ ने जो है तकरीर की है, उसमें भी उन्होंने इदारों को भी कुछ टारगेट किया है, कुछ और भी उन्होंने गिले शिकवे किए हैं। क्या वो गिले शिकवे अब ये दूर कर सकेंगे? आपको मालूम है कि पहले 1.5 साल हुकूमत रही है, जब इमरान खान की हुकूमत को इन्होंने मिलकर गिराया, तो क्या उस वक्त इन्होंने नहीं, ये इनके जहन में ये सवाल आया, इनके दिल ने नहीं कहा कि वो इमरान खान को गिरा रहे हैं? क्यों गिराया, कैसे गिराया? अब ये इतनी सब पुरानी बात जो है कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। उस दुख को छोड़ दें, आप मौजूदा हालात में आए, इस सुनेरियो में रहें। आप देखें कि आज मीडिया कहाँ है, आप ये देखें कि सोशल मीडिया कहाँ है। आपने एक उस शख्सियत को, उस लीडर को जो है आपने कैदोबंद में रखा हुआ है, जो अवाम के दिलों में आज़ाद है, जो अवाम की सांसों में तहलील है, जो खुशबू की तरह उनकी सांसों में मौजूद है। आप हजार कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान किसी ना किसी तरह से उनके दिलों से निकल जाए, तो ये मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। जाने का दुख जो है वो आपका अपनी जगह है, लेकिन आने की खुशी भी आपके नसीब में नहीं है। अब हालात जो है कतई तौर पर करवट ले रहे हैं, और अब आप ये देख लें कि हमने कहा था कि मई का महीना है, अब जून जुलाई में आप देखेंगे कितनी बड़ी तब्दीली आपके सामने आ रही है। धरने जो हैं वो तैयार हैं, एहतजाज जो हैं वो तैयार हैं। अनकरीब जो है अवाम जो है वो सड़कों पर निकलेगी। मुल्क की हालत ये है कि दूर दराज रिमोट एरिया, सेंट्रल पंजाब और इधर जो है 12-12 घंटे, 10-10 घंटे, 8-8 घंटे बगैर ऐलान के लोड शेडिंग हो रही है, यानी कि गैर ऐलानिया लोड शेडिंग हो रही है। आदमी जो है गर्मी में तड़प रहे हैं, लेकिन इनके महलों में देखें एसी चल रहे हैं, इनकी गाड़ियां देखें एसी चल रही हैं, इनके मामलात देखें, इनके हालात देखें, इनके खाने पीने देखें, इनके अल्ले तलल्ले देखें। मुल्क में बेरोजगारी है और इतना बड़ा जो है इस वक्त गंभीर मसला पैदा हो चुका है कि अवाम जो है कतई तौर पर इन्हें नहीं कबूल कर रही है, लेकिन ये हुक्मरानी पर बड़ा जमा है। हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो है इमरान खान को दबा लिया जाए, लेकिन नामुमकिन सी बात है। दरमियान में एक छोटी सी खबर हम आपको ये दिए चलते हैं कि किर्गिस्तान के जो मामलात हैं, वहाँ जो गैर मुल्कियों तलबा पर हमले हो रहे हैं, वो भी हालात जो है इंतहाई तशवीशनाक हो चुके हैं। गो के पाकिस्तान के तलबा जो है आना शुरू हो गए हैं, अब वहाँ पर उनसे राब्तों में है, लेकिन अभी भी वहाँ पर जो तलबा हैं पाकिस्तान के, वो अपने कमरों में मुक़य्यद हैं, दरवाजे बंद किए हुए हैं, उनके पास खाने पीने की जो है
खुराक खत्म हो चुकी है। इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि इमरजेंसी बुनियादों पर वहां से उन तुलबा को निकाले, जहाज भेजे या जो भी करे, जो भी मामलात करने हैं कि उनके वालिदैन, उनके पीछे बहन भाई उनके सख्त परेशान है कि उनके वो प्यारे जो हैं इस वक्त किस हालत में है, ये हुकूमत की प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन शायद हुकूमत की प्रायोरिटी जो है वो अपनी हुकूमत बचाना है, अपने केस जो खत्म कराए हैं वो उनकी प्रायोरिटी थी, और मजीद आगे जो है वो उन्होंने हुक्मरानी करनी है। लेकिन ना अवाम को कुछ देना है, ना मुल्क को कुछ देना है। देना है तो अपना ही शिकम भरना है, और जाना है फिर बैरून मुल्क चला जाना है। बात हो रही थी इमरान खान की। हम आपको यहां खबर दिए देते हैं कि पीटीआई ने बाकायदा तौर पर प्लान कर दिया है और बहुत जल्दी ऐलान होने वाला है। पिछले वीलॉग में हमने बताया था कि इमरान खान ने इंदिया दे दिया है कि वो इलेक्शन की तैयारी करें। अब ये कैंपेन जो है जोर शोर से जो है वो जारी है। इधर शेर अफजल मरवत जो है वो पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं, वो एक्टिव हो गए हैं, अवाम को जो है बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। अवाम भी इस वक्त बिल्कुल तंग आमद, बजंग आमद है कि ना तो उनके खाने पीने के लिए है और ना ही उनके लिए रोजगार है, ना ही सेहत है, ना ही बच्चे प्रॉपर तालीम हासिल कर रहे हैं, ना ही मुल्क में बिजली है, ना ही मुल्क में गैस है, लोड शेडिंग है, अनारकी है। ये आखिर क्या है? हर जगह गुर्बत ही गुर्बत है। क्या है ये? मुंह फाड़े है। आप कहते हैं कि हम मुल्क को ठीक कर देंगे, अब 40 साल में तो ठीक कर ना सके तो फिर क्या ठीक करेंगे? यहां से आप ये देखें कि आप इस मुल्क को किस साइड पर लेके जा रहे हैं। एक बात हम आपको बता दें कि अवाम ये समझ चुकी है, इमरान खान अवाम को ये बात अजबर करा चुके हैं कि अगर किसी ने इस मुल्क को मुश्किलात से निकालना है तो वो इमरान खान है। इमरान खान के पास ही आइडियाज हैं, उनके पास ही तजावीज़ हैं, उनके पास ही फार्मूला है। पूरी दुनिया उन्हें ऑन करती है, पूरी दुनिया उन्हें सुनना चाहती है, उनकी आइडियाज को फॉलो करती है। इस वक्त दुनिया जो है वो पीछे आन खड़ी हुई है। हमने आपको पिछले वीलॉग में इस हवाले से बता दिया था। ये हुकूमत जो है फंसी जा रही है क्योंकि इस वक्त इसने अदलिया के साथ भी सींग लड़ा लिए हैं। लापता अफराद के केसेस में जो है शहबाज शरीफ वजीर आजम के हवाले से जो है अदलिया ने सख्त रिमार्क्स दिए हैं कि अगर वो मामलात ना हुए, जो फरहाद नामी जो शायर हैं, जो कहते हैं सहाफ़ी भी हैं, जो उन्हें नामालूम किया गया है, अगर वो बरामदगी नहीं होती तो वजीर आजम को बुलाएंगे। फिर आपको याद है ना चौधरी इफ्तिखार वाला केस, जब चौधरी इफ्तिखार ने बुलाया था यूसुफ रजा गिलानी को, तो यूसुफ रजा गिलानी बड़े तम तराक से और बड़े प्रोटोकॉल से आए थे सुप्रीम कोर्ट में पेश होने, और जब वो वापस गए तो प्रोटोकॉल खत्म हो गया था। उन्होंने सिर्फ अदालत में बिठा कर ही 5 मिनट की सजा दी थी और उनके तमगे सारे उतर चुके थे यूसुफ रजा गिलानी के और वजारत उज़्मा से जा चुके थे। लिहाजा शहबाज शरीफ और ये नून लीग की हुकूमत जो जगह जगह पंगे लगी है, और बाकी पंगों का जो है अब मसला वो नवाज शरीफ ने खड़ा करना है, क्योंकि नवाज शरीफ की जबिल्लत में है इदारों से मुखालफत करना और उनके खिलाफ बातें करना। अब वो करेंगे तो हालात जो हैं इनके काबू से निकल जाएंगे। वैसे भी हमने आपको बता दिया था कि मई जो है इस हुकूमत पे इंतहाई भारी गुजर रहा है और वो गुजरेगा, और अगले 2 महीने जो है इस मुल्क की तकदीर बदलने जा रही है। बहुत बड़ी खबर है, काया पलट जाएगी। आप देखेंगे दमादम मस्कलंदर होगा, इलेक्शन होगा, अवाम का फैसला होगा, वोट का एहतराम होगा, सारा कुछ होगा। और फिर जो है इमरान खान जो कहते हैं कि आइन और कानून से कोई बालातर नहीं है, फिर यकीनी तौर पर कोई बालातर नहीं है। जिसने भी खाया है वो कहते हैं जिना खादियां गाजा उन्हें दे टिड्डे पीड़। फिर होगा हिसाब किताब, फिर हर आदमी होगा आइन और कानून के नीचे, फिर हर शख्स चलेगा अपने दायरा इख्तियार में, फिर हर इदारा चलेगा अपने दायरा इख्तियार में, हर एक की अपनी ड्यूटीज होंगी, तभी ये मुल्क तरक्की करेगा। जब तक हम ऐसी टामक टोइयां खेलते रहेंगे सियासत में और सियासतदान अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, उस वक्त तक इस मुल्क का तरक्की करना बहुत मुश्किल है। गो के जमहूरियत का नारा सारे लगाते हैं, लेकिन जमहूरियत नवाज कोई भी नहीं है। जमहूर की आवाज ही नहीं सुनी जाती है। जमहूर की आवाज क्या है? जमहूर की आवाज ये है कि कैदी नंबर 804, सबका यार कैदी नंबर 804, इस मुल्क का वजीर आजम वही बनेगा जिसको अवाम बिठाएंगे, जिसको अवाम इख्तिदार पर लाएंगे, जिसको अवाम तख्त पर बिठाएंगे, वही मुल्क और कौम के फैसले करेगा। इमरान खान जेल काट रहे हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई बीमारी नहीं हुई, कोई प्लेटलेट्स कम नहीं हुए, कोई मोहरे नहीं हिले, कोई कमर में दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो यही है। वो कहते हैं कि यही खाक है, यही मैंने रहना, यही मरना, यही जीना है, मेरा कोई खजाना, मेरी कोई दौलत, मेरा कोई बैंक अकाउंट कहीं भी बैरून मुल्क नहीं है इन लोगों की तरह। वो कहते हैं कि ये आते हैं, लूटते हैं खजाने को और बैरून मुल्क चले जाते हैं, पाकिस्तान कमाने के लिए आते हैं और यहाँ की दौलत बैरून मुल्क ले जाते हैं, जबकि मैंने यहीं रहना है,
मैंने इसी मुल्क में मरना है, ये वतन मेरा है, ये मिट्टी मेरी है, ये फौज मेरी है, ये इदारे मेरे हैं, ये मुल्क मेरा है, ये कौम मेरा है। मैं कैसे कह सकता हूं कि फौज के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो? फौज हमारे माथे का झूमर है। जब तक फौज मजबूत नहीं होगी, रियासत मजबूत नहीं होगी। ये है इमरान खान के जो हैं ख्यालात हैं। इमरान खान कहते हैं मैं बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, मगर नुकात तय होने चाहिए। मुज़ाकरात उनके साथ करेंगे जो फैसला साज है। इनके इख्तियार में क्या है? कुछ भी नहीं है। इमरान खान हर तरह से तैयार है, लेकिन ये हर तरह से इमरान खान को फंसाने के चक्कर में है। लेकिन अब वक्त भी फैसला कर चुका है और अब इस हुकूमत ने अदलिया से भी सींग अड़ाने शुरू कर दिए। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हालात कैसे यू टर्न तेजी से लेते हैं। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।